जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का 13वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 12 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया जो कि बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने कल ही इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है। बीए थर्ड ईयर एजुकेशन करके, शिक्षा करके एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें सारे वीडियोज आपके हैं, तो वीडियो जरूर चेकआउट करना। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है संगणक द्वारा शिक्षा, या कह लीजिए संगणक को आप अपने भाषा में कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के रूप में जानते हैं तो संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर द्वारा किस प्रकार आप शिक्षा ग्रहण कर सके, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कंप्यूटर हमारे मानव जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कैसे इतना उपयोगी है, तो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। चलिए प्रश्न पर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि संगणक जिन सिद्धांतों पर कार्य करता है उसका पता लगाया है। किसने लगाया है पता? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स बैबेउ। चार्ल्स बैबेउ ने संगणक यानी कि कंप्यूटर का जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पर वो काम करता है, उसका उन्होंने पता लगाया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी मशीन टू डू एनीथिंग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है कि विद्युत संबंधित सिद्धांतों का आविष्कार किया। किसने किया? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अतनासोफ। अतनासोफ ने विद्युत संबंधी सिद्धांतों का आविष्कार किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है तीसरा प्रश्न आपका कि भारत में संगणक का प्रयोग कब हुआ, यानी कि भारत में कंप्यूटर का खोज कब किया गया, यानी कि कब हमारे भारत में लाया गया। तो सन 1961 ईस्वी में। और आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि मान लीजिए एक प्रश्न है कि कंप्यूटर का आविष्कार क्यों हुआ, तो कंप्यूटर जो होता है ये हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को बड़ा ही आसान बनाया देता है। मान लीजिए आपको गुणा करना हो 1 लाख से, आप कोई भी मल्टीपल आपको गुणा करना हो बड़े बड़े नंबर में, तो आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि कंप्यूटर ऐसा है जो थकता नहीं है। लेकिन जब उससे पहले भी हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं थी, तो क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से लेकर 1944 के बीच में, तो वहाँ कितने कितने सैनिक आज मरे, तो कितने सैनिक हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितने इनके खाने की जरूरत। तो इससे यहाँ 1943 के लगभग में पहली बार आविष्कार किया गया कंप्यूटर का। तो लेकिन भारत में कब आया? तो भारत में सन 1961 ईस्वी में आया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1961। कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक यंत्र है, एक मशीन होता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो तकनीकी विधि और क्रिया द्वारा चलता है। लेकिन आपसे डायरेक्टली पूछा जाए तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक मशीन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अदा, प्रदा, स्मृति एवं परिकलन तथा नियंत्रण होता है। किस में होता है? तो कंप्यूटर में। कंप्यूटर में अदा भी होता है, प्रदा भी होता है, उसकी स्मृति होती है, परिकलन होता है, उसका खुद का कंट्रोल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचनाओं तथा आंकड़ों का अनुवाद कंप्यूटर की भाषा में कौन करता है? तो अदा करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में आंकड़े एकत्रित होते हैं। किसमें एकत्रित होते हैं? स्मृति भंडार में। आपके चित्र के माध्यम से उसमें आंकड़े एकत्रित होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लारेंज स्टेलरुज ने बताया कि कंप्यूटर द्वारा उद्देश्य प्राप्त होता है। कैसा उद्देश्य? तो ज्ञानात्मक। आप कंप्यूटर से तमाम प्रकार के ज्ञान ले सकते हैं। आप कंप्यूटर में जाकर वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको नॉलेज मिले, तो वो ज्ञानात्मक होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं होती है, जैसे त्रुटि की कम संभावना, गलती बहुत कम होती है। अगर आप खुद से अगर जोड़ घटाना, मान लीजिए कोई लॉन्ग है या फिर भाग है आपको करना, तो आप अगर अपने आप से करते हैं तो वहाँ गलती होने की, त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है। बट अगर आप वहीं कैलकुलेटर से करते हैं तो उसकी संभावना, समझ लीजिए गलत होने की, त्रुटि की संभावना 0 हो जाती है। तो यहाँ कह रहा है कि त्रुटि में कम संभावना होती है, कम थकान आपको होता है, सूचनाओं का संग्रह होता है जल्दी से, और मौसम संबंधित पूर्वानुमान किया जाता है और गणना किया जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि 3 तारीख को बारिश होगी, कह रहे हैं तो 3 तारीख को बारिश होने की संभावना है, उसको भी ग्रहण ये कर लेता है। तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा शिक्षण होता है तो अभ्यास व सूचना प्रकार के द्वारा होता है कंप्यूटर में शिक्षण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली है। तो जो कीबोर्ड होता है ये इसका अदा यानी कि आगे का प्रणाली जिस पे काम होता है तो यही होता है क्या, कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का मुख्य माध्यम है, क्या होता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर इसका मुख्य माध्यम। अभी देखिए एग्जाम सारे लॉकडाउन की वजह से एग्जाम ऑनलाइन हुए, बहुत सारे स्तर पर ऑनलाइन हुए, और फिर आपका जो स्टडी चल रहा था ये भी ऑनलाइन ही चल रहा था। तो ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया, तो कंप्यूटर के द्वारा। इसमें ही प्रोग्रामिंग होता है। तो कंप्यूटर मानव जीवन को आसान बनाने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, कौन सा है, तो परम 10,000 जो है ये भारत द्वारा निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर था, जिसमें पीछे से टीवी नुमा बना होता था। आप लोग मूवीज में देखे भी होंगे, जो पुरानी मूवीज थी पीछे का एकदम जैसे टीवी लगता था, और लेकिन वो कंप्यूटर हुआ करता था। और वहाँ कंप्यूटर पहले जब बना तो वो कलर नहीं था। तो पहला परम 10,000 जो था ये सबसे पहले निर्मित किया गया भारत में कंप्यूटर था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में सम्मिलित हैं, कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं, तो उपरोक्त सभी, यानी कि निवेश इकाई, इनपुट जिसे कहते हैं आप यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, आउटपुट यूनिट, तो ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं, इसके कार्यप्रणाली होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सारे सनों में पूछा गया प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगणक के कार्य हैं, कंप्यूटर, संगणक यानी कि कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन से कार्य होते हैं, तो सूचना को सुरक्षित कर लेता है। आपके जितने डाटा होते हैं उनको आप लॉक करके रख सकते हैं, सूचना को संप्रेरित करता है, उसे फैलाने में मदद करता है, और प्रदाताओं का विश्लेषण ये कर देता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सारे संगणक कंप्यूटर के कार्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक संगणक का प्रयोग होता है, किसमें होता है, तो परीक्षा में होता है, मूल्यांकन में होता है, शिक्षण में होता है, तीनों चीजों में करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य स्मृति है, इसकी मुख्य स्मृति क्या होती है, तो हार्ड डिस्क जो होता है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्मृति होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हार्ड डिस्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो कौन है, तो चार्ल्स बैबेज जो हैं यही आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता हैं, जो कि हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, इसको हैशटैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का मुख्य माध्यम है, क्या होता है, तो उपरोक्त सभी द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा का माध्यम क्या, मुख्य माध्यम, इसका मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। जो विद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, ये सारे शिक्षा के मुख्य माध्यम होते हैं। और ये जो माध्यम है ये औपचारिक माध्यम होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर हो गया, आपका विकिपीडिया हो गया, आप वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन है, इसके मुख्य साधन नहीं है। मैंने पिछले टर्म में ये क्लियर कर दिया था, तो आपने नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आपने बड़ा ही पढ़ा होगा, 10 में, 11 में, 12 में आप सुनते भी आ रहे होंगे। जो CPU होता है ये इसका मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगर आप CPU को कंप्यूटर से निकाल देते हैं तो कंप्यूटर शून्य मात्र रह जाता है, वो खराब हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है, किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि साइबरेनिक्स जो है प्रणाली तथा मशीन के नियंत्रण एवं संप्रेषण का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले कौन है, तो डब्ल्यू वीनर ने ऐसा कहा था। किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में, संगणक के बारे में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी डब्ल्यू वीनर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, फिर से कंप्यूटर की विशेषताएं पूछ रहा है। तो उपरोक्त तो सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। स्वचालित, तीव्र गतिता से, परिशुद्धता से, बड़ा ही शुद्धता से वो काम करता है। तो ये सारी विशेषताएं इसकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, कह रहा है कि कंप्यूटर का शैक्षिक उपयोग होता है। तो उपरोक्त सभी में होता है। शिक्षण, बहुत सारे टीचर्स इसका यूज करते हैं। परीक्षा में मूल्यांकन आप करते हैं, कैलकुलेटर के माध्यम से। शैक्षिक प्रबंधन और विद्यालय संगठन में इसका प्रयोग होता है, यानी कि उपरोक्त सभी में इसका कार्य होता है कंप्यूटर का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मानव की पूर्व सूचना देने में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जब मौसम की पूर्व सूचना देनी हो तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, चार्ल्स बैबेज ने। 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
26 नंबर कह रहा है कि भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कब कंप्यूटर साक्षरता एवं विद्यालय में अध्ययन कार्यक्रम प्रारंभ किया, कब से इसमें मानव संसाधन जो विकास होते हैं इनमें कंप्यूटर में कब प्रोग्रामिंग किया गया, इसकी साक्षरता कब से देखी जाने लगी, कब ये विद्यालयों में पारित किया गया। तो सन 1984 से 85 के मध्य में कंप्यूटर को विद्यालयों में भी रखा जाने लगा। किसके पर्पज से, कि शिक्षा आसान होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर कह रहा है कि प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है? तो ये आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर, जिसे बाहर रखा जाता है कंप्यूटर के। ये इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड आपका हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आशा करते हैं ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसमें बड़े सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भरे पड़े थे, जैसे हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर मेकिंग, मतलब कंप्यूटर बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा। ये सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ा और बहुत सारे आपके इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आए हुए थे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसके बाद हम आपका 14 चैप्टर 15 चैप्टर आगे के चैप्टर लाने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।